तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 177 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शाओयान ने बोधिसत्व सीड को बाहर निकाल कर रिफाइन करना शुरू कर दिया था और साथ ही उसने अपने सामने की खाली हवा में हाथ चटका। तुरंत ही उसकी स्टोरेज रिंग से एक के बाद एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उड़ते हुए बाहर निकलने लगे। पल भर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इंग्रेडिएंट्स उसके सिर के ऊपर हवा में एक साथ जमा हो गए। सिर्फ एक नजर डालने पर कोई भी समझ जाता वहाँ कम से कम 1000 इंग्रेडिएंट्स तो थे ही। इतनी भारी संख्या देखकर आसपास के सारे अल्केमिस्ट्स कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए, मानो बोलना ही भूल गए हो। लेकिन शाओयान ने किसी की परवाह नहीं की। उसने बस हवा में अपनी हथेली धीरे से दबाई। तुरंत ही इंग्रेडिएंट्स का एक बड़ा हिस्सा अलग हुआ और बिजली की सी गति से वो सब उसके सामने तैरते फ्लेम कोल्ड्रन में गिरने लगे। भीतर का फायर ड्रैगन उन्हें निगलता जा रहा था, एक के बाद एक। धीरे धीरे वो हवा में तैरता इंग्रेडिएंट्स का ढेर शाओयान के नियंत्रण में एक लाइन में बदल गया और लगातार व्यवस्थित तरीके से वो सब मेडिसिनल कोल्ड्रन में गिरते चले गए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में कोल्ड्रन से एक भयानक एनर्जी वेव फैलने लगी जिसने आसपास की स्पेस को हिलाकर रख दिया। जुआंगखोंगजी की आंखें सिकुड़ गई। वो धीरे से बोला, इतनी बड़ी मात्रा बोधिसत्व सीड के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा है। क्या वो बोधिसत्व पिल रिफाइन नहीं कर रहा? लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो लगभग उसी जैसे हैं। पास खड़े याओलाओ और बाकी दो एल्डर बस सिर हिलाते रह गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि शाओयान आखिर करने क्या वाला है। अब तो बस इंतजार ही कर सकते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और पूरा ध्यान प्रतियोगिता पर केंद्रित कर लिया। शाओयान के आसपास का माहौल धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था। उसकी रिफाइनमेंट से जो एनर्जी उठ रही थी उसने कई लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन याद रहे, ये स्मॉल पिल टावर था। यहाँ सेंट्रल प्लेन्स के सबसे महान अल्केमिस्ट गुरुज इकट्ठा हुए थे। हर एक के पास असाधारण कौशल था और सबकी आभा इतनी प्रबल थी कि पूरा मैदान मानो एनर्जी स्टॉर्म से घिरा हुआ था। अगर ये प्रतियोगिता सेंट्रल प्लेन्स में होती तो शायद अनगिनत अल्केमिस्ट्स इसे देखकर दीवाने हो जाते। शाओयान के अलावा जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा निगाहें थी वो था ओल्ड डीमन हाओ। चाहे लोग उसे पसंद करें या नहीं, उसकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था। कभी वो याओलाओ के साथ पिल गैदरिंग चैंपियन के लिए लगभग जीत ही गया था। वो घटना ही उसके कौशल का प्रमाण थी। अब इतने वर्षों के ट्रेनिंग के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि स्मॉल पिल टावर के अंदर भी मुश्किल से कोई था जो उसे पीछे छोड़ सके। यही कारण था कि एल्डर सिलेक्शन जीतने का सबसे प्रबल दावेदार ओल्ड डीमन हाओ ही माना जा रहा था। इस वक्त ओल्ड डीमन हाओ पूरी तन्मयता से अपने कोल्ड्रन पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसके चारों ओर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट रिंग्स घूम रहे थे। कभी कभी वो एक इंग्रेडिएंट उठाकर कोल्ड्रन में फेंकता, वो तुरंत रिफाइन होकर सघन एनर्जी में बदल जाता। हर स्टेप में उसकी महारत झलक रही थी, जैसे कोई सच्चा ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट काम कर रहा हो। पत्थर के मंच पर बैठे सातों एल्डर्स की नजरें धीरे धीरे पूरे मैदान पर घूमी और फिर ओल्ड डीमन हो पर आकर ठहर गई। एक एल्डर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इस बार ओल्ड डीमन हो ही विजेता होगा। बाकियों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि हो की रिफाइनमेंट स्किल्स उनसे किसी भी तरह कम नहीं थी। लेकिन वो लिनन कपड़े पहने फर्स्ट एल्डर चुप रहा। उसके दोनों हाथ उसकी स्लीव्स के अंदर थे और उसकी शांत आंखें सीधे शाओयान की ओर देख रही थी। पिछले कई वर्षों में बहुत कम लोग हुए थे जिन्हें वो पूरी तरह देख न सका हो, पर इस युवा शाओयान में कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक हल्की सी फोरबोर्डिंग फीलिंग उसके दिल में उठी, जैसे इस बार चैन में कोई डार्क हॉर्स जम लेने वाला हो। हाई टियर मेडिसिनल पिल्स का रिफाइनमेंट कोई छोटा काम नहीं था। अक्सर ऐसे स्तर के अल्केमिस्ट्स को एक पिल रिफाइन करने में 10 डेज से हाफ अ मंथ तक का समय लगता था। इसलिए सभी दर्शक शांत थे, कोई अधीर नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सब सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक सेक्रेड आर्ट परफॉर्मेंस थी। समय धीरे धीरे बीता और 5 दिन झपकते ही गुजर गए। कई कोल्ड्रन से अब केओटिक एनर्जी फ्लक्चुएशंस उठने लगी। कई मेडिसिनल एसेंसेस नष्ट हो गए। लेकिन कोई निराश नहीं था, क्योंकि हर अल्केमिस्ट जानता था असफलता यहाँ सामान्य बात थी। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता था कि वो 100% सक्सेस रेट रखता है, यहाँ तक कि शाओयान भी नहीं। इन 5 दिनों में उसने 3 बार इंग्रेडिएंट्स नष्ट कर दिए। 3 बार कोल्ड्रन फट चुका था। हर बार असफलता का कारण अलग था, लेकिन हर असफलता के बाद उसका रिफाइनमेंट और स्मूथ हुआ। उसकी गति और नियंत्रण दोनों बढ़े। 5 दिनों बाद सबका काम पटरी पर आने लगा। असफलताएं कम हुई और फिर अगले 5 दिन बीते। अब कुछ कोल्ड्रन्स के अंदर एम्ब्रियोनिक पिल्स का आकार बनने लगा। ऊर्जा की लहरें और तीव्र
तीव्र होती चली गई। अब पूरा मैदान एक गंभीर केंद्रित वातावरण में बदल चुका था। सब जानते थे सबसे रोचक क्षण अब करीब है। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। उनके बीच सिल्वर स्नेक्स जैसी बिजली चमकने लगी। धीरे धीरे उन बादलों में लेयर्स ऑफ कलर्स उभरने लगे। 1 2 3 7 तक 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग। अगर ये सेंट्रल प्लेन्स में होता तो लोग इस नजारे से स्तब्ध रह जाते, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों ने बस सिर हिलाया, क्योंकि पिछले 3 दिनों में उन्होंने पहले ही 5 बार 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग देख ली थी। शुआन खोंगजी ने मुस्कुराकर कहा, एक और 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग। याओ लाओ हंसते हुए बोला, ओल्ड लिंग शायद इस बार खुश नहीं है। वो उस बूढ़े अल्केमिस्ट की ओर देख रहा था जिसके ऊपर अभी अभी लाइटनिंग उठी थी। वो बस सिर हिलाता हुआ नीचे देख रहा था। साफ था कि वो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं था। सुआन यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस वक्त सबसे शांत व्यक्ति शाओयान ही है। याओ लाओ ने कड़वी मुस्कान दी। वास्तव में कुछ फास्ट रिफाइनर्स तो अब तक पिल लाइटनिंग बुला चुके थे। धीमे लोगों के कोल्ड्रन में एम्ब्रियोनिक पिल का आकार दिखने लगा था, लेकिन शाओयान के कोल्ड्रन से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। बस उसके अंदर वही फायर ड्रैगन घूम रहा था। कोई नहीं जानता था ये शांति असली है या किसी तूफान की तैयारी। शुआन खोंगजी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, ओल्ड डीमन हाउ 3 दिन में अपना पिल पूरा कर लेगा। मुझे यकीन है कि वो फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल रिफाइन कर रहा है। अगर वो सफल हुआ तो जरूर 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग आएगी। याओ लाओ ने सिर हिलाया, हाँ उसकी स्किल अब पहले से कहीं ऊंची है। शुआन यी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर शाओयान उसे हराना चाहता है तो उसे टियर 9 मेडिसिनल पिल रिफाइन करनी होगी, लेकिन बोधिसत्व पिल को चाहे जितना भी बढ़ाओ वो 9th टियर तक नहीं पहुंच सकती। याओ लाओ ने बस धीरे से कहा, उसके अपने प्लान्स हैं, लेकिन उसके भीतर हल्की चिंता थी, क्योंकि शाओयान जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहा था वो किसी भी उस टियर 9 फॉर्मूला से मेल नहीं खाते थे जो उसने उसे दिए थे। मतलब या तो शाओयान के पास कोई और टियर 9 फॉर्मूला था या फिर वो कुछ बिल्कुल नया अनजाना करने जा रहा था। 3 दिन और बीते। अब मैदान में सिर्फ कुछ ही लोग रिफाइनमेंट कर रहे थे। बाकी सभी अपने पिल लाइटनिंग के साथ परिणाम पा चुके थे। अब सबकी नजरें सिर्फ 2 लोगों पर थी, ओल्ड डीमन हाओ और शाओयान। हाओ का पिल सभी पहचान चुके थे। अगर वो सफल हुआ तो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग उठेगी, एल्डर सिलेक्शन की सबसे ताकतवर पिल लाइटनिंग। वहीं शाओयान अब भी वैसा ही शांत था। उसके कोल्ड्रन में बस वो फायर ड्रैगन नाच रहा था। कोई पिल की आकृति, कोई फ्लक्चुएशन नहीं। और तभी आकाश से एक भारी गड़गड़ाहट हुई। ऊपर बादल उमड़ने लगे, बिजली की रेखाएं टूटने लगी। किसी ने चौंक कर कहा, ओल्ड डीमन हाउ का पिल तैयार हो गया क्या? सैकड़ों निगाहें उसी दिशा में उठी। ओल्ड डीमन हाउ खड़ा था, उसके चेहरे पर ठंडी विकट हंसी थी। वो शाओयान की ओर देखता हुआ बोला, याओ चेन, लगता है इस बार बूढ़ा हाउ ही जीता। ऊपर बादलों ने कुछ पल में 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग का रूप ले लिया। सच में भीड़ में विस्मय की लहर दौड़ गई। याओ लाओ की भौं से कुट गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी हंसी गूंजी। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ी और वहाँ शाओयान, जिसने अब तक अपनी आंखें बंद रखी थी, धीरे धीरे उन्हें खोल रहा था। जैसे ही शाओयान की आंखें धीरे धीरे खुलती है, चारों ओर मौजूद हर निगाह में हल्की सी हैरानी दिखाई देती है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसे शब्द बोलेगा। ओल्ड डीमन हाउ हल्की हंसी के साथ बोला, जूनियर, सिर्फ जुबान से जीतने की कोशिश मत कर, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी निगाहें दोबारा शाओयान के सामने रखे फायर कोल्ड्रन पर गई, लेकिन अब भी उसे वहां से किसी मेडिसिनल पिल फ्लक्चुएशन का एहसास नहीं हुआ। उसके होंठों पर एक फेंट मॉकिंग स्माइल उभरी, लेकिन शाओयान बस हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। अचानक ही शाओयान के सामने रखा फायर कोल्ड्रन हल्का सा कांप उठा। भीड़ के चेहरों पर आश्चर्य छा गया। ये क्या? स्टोन स्टेज पर बैठे लिनन क्लोथ्ड फर्स्ट एल्डर ने गहरी भारी आवाज में कहा। फायर कोल्ड्रन से हल्की मेडिसिनल पिल की लहरें निकल रही है। बाकी के 6 एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। हैरानी साफ थी। उनकी अपनी एबिलिटीज इतनी ऊंची होने के बावजूद वे भी इस फ्लक्चुएशन को महसूस नहीं कर पाए थे। लेकिन फर्स्ट एल्डर की बात पर किसी ने शक नहीं किया। अब सबकी निगाहें एकदम शाओयान की तरफ टिक गई। ओल्ड डीमन हाउ हल्का चौंका, फिर होंठ सिकोड़ कर बोला, एक मामूली ट्रिक है बस। लेकिन शाओयान ने उसकी बातों को जैसे सुना ही नहीं। उसने बस दूर से अपना हाथ उठाया और अचानक उसे कसकर क्लेंच किया। रोअर कोल्ड्रन के भीतर लिपटा हुआ फायर ड्रैगन जैसे ही शाओयान की मुट्ठी के साथ कांपा, एक गूंजदार दहाड़ निकल पड़ी। पल भर में उसका शरीर फैलने लगा। बैंग, वो कोल्ड्रन इतना दबाव नहीं झेल सका और एक भयानक धमाके के साथ फट गया। अगले ही क्षण आग की गर्म लहरें चारों ओर फैल गई। पूरा माउंटेन टॉप जलती हुई हवा से भर गया। जो भी अल्केमिस्ट पास खड़े थे वे तुरंत पीछे हटे। उनके चेहरे बदल गए। वो फायर ड्रैगन अब हजारों फीट लंबा होकर आसमान में मंडरा रहा था। उसके शरीर से इतनी टेरिफाइंग प्रेशर निकल रही थी कि ओल्ड डीमन हाउ के ऊपर उम्रते 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग के बादल तक सिमटने लगे। ओल्ड डीमन हाउ का दिल डूब गया। जूनियर, तुम क्या करने वाले हो? शाओयान की आंखें ठंडी पड़ गई। नॉइजी, बस एक ठंडी चीख, लेकिन वो इतनी भारी थी कि ओल्ड डीमन हाउ के कानों में धमाके की तरह फटी। उसकी नसों में खून उबल गया, शरीर हिल गया। वो पीछे हट
हट गया। हालांकि उसकी एल्केमी स्किल्स बेहद ऊंची थी, लेकिन ताकत के मामले में शाओयान अब उस स्तर पर था जहां वो उसे एक झटके में खत्म कर सकता था। ओल्ड डीमन हो हैरान और गुस्से में कांप उठा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि शाओयान की स्ट्रेंथ उसकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी है। शाओयान ने उस पर और वार नहीं किया क्योंकि ये स्मॉल पिल टावर था। एल्डर्स को ये पसंद नहीं आता अगर वो यहाँ किसी पर हमला करता। उसने अपना ध्यान तुरंत वापस ऊपर की ओर मोड़ा, उस विशाल फायर ड्रैगन की तरफ। उसके हाथ लगातार बदलते गए तेजी से, इतने की हवा में उनकी बाद इमेज तक दिखने लगे। फायर ड्रैगन अग्लोमरेटिंग पिल। जैसे ही शाओयान के दोनों हाथों ने ये एंशिएंट हैंड सील पूरा किया, आसमान में मंडराता वो ड्रैगन एक अर्थ शेकिंग रोर के साथ दहाड़ा और उसके शरीर से एक शॉकिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन फैल गई जो सबको हिलाकर रख गई। सैकड़ों अल्केमिस्ट्स ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। ये तो मेडिसिनल पिल फ्लक्चुएशन है, पिछले इतने दिनों में तो जरा सी भी नहीं आई थी। ऊपर स्टोन स्टेज पर शुआन कोंगजी चिल्ला उठा, यूजिंग फायर टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट एंड हाइड द पिल इनसाइड। ये तो वो एंशिएंट मेथड है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू डिपॉजिट द पिल विद इन। ओल्ड याओ, तुम्हारे पास भी ये एबिलिटी नहीं थी। शाओयान ने ये कहां से सीख लिया? यारो बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला सका। वो जानता था इस तकनीक को प्रयोग करने के लिए फ्लेम कंट्रोल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का स्तर अनइमेजिनेबली ऊंचा होना चाहिए। साधारण एल्केमिस्ट तो कोशिश भी नहीं करता, लेकिन शाओयान, उसने खुद ये सीख लिया था। चारों ओर से हैरानगी की लहर दौड़ गई। कई बड़े एल्केमिस्ट तक अब समझ गए थे कि शाओयान कौन सी रिफाइनमेंट मेथड उपयोग कर रहा है, और उनके मुंह से निकला, याओ चेन का डिसाइपल सच में अनबिलीवेबल है। स्टोन स्टेज पर बैठे एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और धीरे से सांस छोड़ी। याओ चेन का डिसिपल वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अचानक से आसमान में एक जोरदार कंपन गूंज उठा। फायर ड्रैगन के शरीर से निकल रही फ्लक्चुएशंस और तीव्र हो गई। हर कोई महसूस कर सकता था आसमान का रंग बदल रहा है। बादल इकट्ठे होने लगे, लेकिन ये सामान्य थंडर क्लाउड्स नहीं थे। इनका रंग गहरा काला था। ब्लैक क्लाउड्स आसमान में फैल गए। उनमें कोई गड़गड़ाहट नहीं थी, लेकिन उन्हें देखकर हर किसी की सोल ट्रेम्बल करने लगी। वो इतने गहरे थे जैसे आंखें उनमें डूब जाए। ओल्ड डीमन हो के ऊपर के 9 कलर्ड थंडर क्लाउड्स अचानक सिमटने लगे, जैसे किसी डरावनी ताकत से टकरा गए हो। भीड़ में हर चेहरा सख्त पड़ गया। सबके मन में एक ही विचार उठा, अगर कोई ऐसा थंडर क्लाउड है जो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग से भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये है शाओयान टियर 9 मेडिसिनल पिल रिफाइन कर रहा है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फर्स्ट एल्डर, जिसने सब कुछ देखा था, आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, ब्लैक डीमन लाइटनिंग, कितने साल हो गए इसे देखे हुए। अब शाओयान की निगाहें भी गंभीर हो चुकी थी। वो आसमान में घूमते उन ब्लैक क्लाउड्स को देख रहा था। उनमें एक डेंस एनाइलेशन फोर्स महसूस हो रही थी जो किसी भी 9 कलर्ड लाइटनिंग से कई गुना शक्तिशाली थी। पूरा स्क्वायर शांत था, कोई आवाज नहीं, लेकिन वही खामोशी सबसे डरावनी थी। लगभग 10 मिनट तक वो ब्लैक क्लाउड्स घूमते रहे और फिर अचानक उनके बीच में एक सर्कुलर स्पेशल होल खुल गया, पूरी तरह काला, गहराई में जाने वाला, जैसे किसी अबिस का मुंह। शाओयान के शरीर पर अचानक गूज बम्प्स उभर आए। उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी मॉन्स्टरस ओरा बाहर निकाल दी। उस काले होल के अंदर से एक अजीब आवाज आई और फिर उसमें से एक आर्म थिक ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट बाहर निकला। वो सीधा नीचे की तरफ फायर ड्रैगन पर गिरा। सभी एल्केमिस्ट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वो ब्लैक लाइटनिंग बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें मौजूद डेंजर इतना था कि सब पीछे हट गए। शाओयान की आंख चमक उठी। खुद उस लाइटनिंग से खतरा महसूस हुआ। उसने उंगली हिलाई और 5 गोल्डन लाइट फिगर्स उसके स्टोरेज रिंग से बाहर निकले। स्काई डीमन पपेट्स जो पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर सकते थे। वे पांचों फायर ड्रैगन के ऊपर जाकर मंडराने लगे। पहला ब्लैक थंडरबोल्ट उन पर गिरा। पहला स्काई डीमन पपेट जो कभी विफल नहीं हुआ था, पल भर में सख्त पड़ा और अगले ही क्षण पूरा शरीर धूल में बदल गया। बाकी 4 भी एक के बाद एक ब्लैक लाइटनिंग की छुअन से राख बन गए। इतने सालों में पहली बार शाओयान ने ऐसा देखा था। उसका चेहरा अब बेहद गंभीर था। उसने और पपेट्स नहीं निकाले क्योंकि अब साफ था इस ब्लैक डीमन लाइटनिंग की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी उन पपेट्स की शक्ति से कहीं आगे थी। अब उसे खुद कदम उठाना था। शाओयान ने गहरी सांस ली और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर आसमान में फायर ड्रैगन के ऊपर जा पहुंचा। उसकी काली आंखें उस नीचे आती बिजली पर टिक गई। धीरे धीरे उसने अपना हाथ बंद किया और अचानक आसपास की एनर्जी जैसे उसके मुट्ठी में खिंच गई, क्योंकि एक एलीट डोशेंग वही होता है जो अपनी इच्छा से प्राकृतिक एनर्जी को नियंत्रित कर सके, और जब उसकी अपनी डो ची खत्म भी हो जाए तो भी वो इस दुनिया की ऊर्जा से डिस्ट्रक्शन पैदा कर सके। शाओयान की आंखें ठंडी चमकी। ब्रेक इट। उसकी मुट्ठी में भयानक एनर्जी इकट्ठा हुई और एक क्रिस्टल जैसी चमक के साथ उसने मुक्का मारा सीधा उस ब्लैक लाइटनिंग की ओर। जैसे ही मुक्का और बिजली टकराई, पूरा आसमान फट पड़ा। भयानक डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म चारों दिशाओं में फैल गई। आसमान की परतें जैसे कांच की तरह टूटती चली गई। थोड़ी ही दूरी पर ओल्ड डीमन हाउ के ऊपर उमड़ती हुई कलरफुल पिल लाइटनिंग उसी तूफान में बिखर कर मिट गई। ओल्ड डीमन हाउ का चेहरा बेहद इंटरेस्टिंग था। वो ऊपर देख रहा था। ओल्ड डीमन हाउ के ऊपर उमड़ती हुई कलरफुल पिल लाइटनिंग उसी तूफान में बिखर कर मिट गई। ओल्ड डीमन हाउ का चेहरा बेहद इंटरेस्टिंग था। वो ऊपर देख रहा था जहाँ अभी अभी आसमान था और अब बस खालीपन।
स्टोन स्टेज पर बैठे कुछ एल्डर्स अनजाने में हैरान होकर बुदबुदाए जब उन्होंने शाओयान को एक पंच मारते देखा। वो शाओयान एक इनिशियल 1 स्टार डो शेंग है, उसके लिए ब्लैक डीमन लाइटनिंग से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लिनन कपड़े पहने हुए फर्स्ट एल्डर ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग भले ही टियर 9 पिल लाइटनिंग जितनी संख्या में न हो, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बेहद डरावनी है। यहाँ तक कि एक एलीट बैन शेंग भी इसे सीधा झेलने की हिम्मत नहीं करेगा। 1 स्टार डो शेंग। सामने बैठे 6 बूढ़े लोगों के दिल जोर से धड़क उठे जब उन्होंने एल्डर की बात सुनी। उन्होंने पहले से अंदाजा लगाया था कि शाओयान की ताकत बहुत है, लेकिन जब फर्स्ट एल्डर ने इसे कंफर्म किया तो उनके दिल अनजाने में कांप उठे। उन्होंने बरसों ट्रेनिंग की थी, तब जाकर बैन शेंग लेवल तक पहुंचे थे और शाओयान इतनी कम उम्र में उन्हें पार कर चुका था। मानना पड़ेगा वो उनसे कहीं सुपीरियर था। एक एल्डर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है शाओयान इस सिलेक्शन में जीतने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो अलायंस के मामले में हमें एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट एल्डर ने शांत होकर कहा, अलायंस पिल टावर के रूल्स के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वक्त के हिसाब से जो जरूरी है वो करना पड़ता है। हॉल ऑफ सोल्स बहुत पावरफुल है और उसके पीछे हन क्लैन खड़ा है। ऐसे में एलाइज ढूंढना ही पिल टावर के सर्वाइवल का सबसे प्लॉजिबल रास्ता है। वो थोड़ी देर रुके और फिर धीमे से बोले, टावर रूल्स तभी तक है जब तक टावर खुद मौजूद है। अगर टावर ही नहीं रहेगा तो फिर रूल्स का मतलब क्या? उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर चुपचाप सिर हिला दिए। आसमान में रेजिंग एनर्जी स्टॉर्म करीब 10 मिनट्स तक चलती रही और फिर धीरे धीरे छुटने लगी। जैसे ही तूफान थमा, कोलैप्स्ड स्पेस खुद को हील करने लगी और सूरज की गर्म रोशनी फिर से उस पहाड़ पर गिरने लगी। सभी की नजरें दोबारा आसमान की ओर गई, जहां अब एक युवा लड़का खड़ा था। वो डरावनी एनर्जी स्टॉर्म जो अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ तबाह कर सकती थी, शाओयान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। शाओयान का तना हुआ शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। एक सुन्न सी फीलिंग उसकी हथेली से फैली। ब्लैक डीमन लाइटनिंग की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अभी अभी हुए उस कांटेक्ट से उसे साफ समझ आ गया था, अगर वो बैन शेंग क्लास में एडवांस न करता तो उसका हाल भी 5 स्काई डीमन पपेट्स जैसा ही होता। तो ये है वो पिल लाइटनिंग जो एक टियर 9 ट्रेजर पिल को अट्रैक्ट करता है। वाकई पावरफुल है। शाओयान ने मन ही मन सराहना की, लेकिन ये ब्लैक डीमन लाइटनिंग भले ही ताकतवर थी, इसकी मात्रा ज्यादा नहीं थी। कुछ ब्लैक थंडरबोल्ट्स के फटने के बाद वो मोटी काली बादलों की परत धीरे धीरे गायब होने लगी। नीचे जलते हुए फायर ड्रैगन ने जैसे ही काले बादलों को छंटता देखा, वो आसमान की तरफ जोर से दहाड़ा। उसी पल उसके विशाल शरीर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और एक शॉकिंग एनर्जी वेव उसके शरीर से इरप्ट हुई। वो एनर्जी अचानक वाइल्ड और वायलेंट हो गई और अगले ही पल वो फायर ड्रैगन जोर की दहाड़ के साथ फट गया। सैकड़ों स्टन्ड नजरों के सामने उसका विशाल शरीर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उसी पल उसके शरीर के अंदर से एक रे ऑफ लाइट आसमान की तरफ निकल भागी, उस फ्लेम ट्रैप से बचते हुए। एस्केप करने की कोशिश। शाओयान जोर से हंसा और एकदम गोस्ट लाइक फ्लैश के साथ उस लाइट के सामने पहुंच गया। उसकी बड़ी हथेली सीधी उस पर छपटी। वो लाइट रे झटके से फूलने लगी और एक पल में वो एक बेहद विशाल फेरोशियस बीस्ट बन गई। उसकी बड़ी क्लॉ एक तेज हवा के झोंके के साथ शाओयान की ओर आई। भयानक टकराव हुआ और वो बीस्ट दर्दनाक चीख के साथ पीछे की ओर उठ गया। शाओयान हल्का मुस्कुराया और उसी पल उसे चेस करने के लिए आगे बढ़ा। अब वो बीस्ट चमकने लगा और पल भर में उसका शरीर सिकुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वो इंसानी आकार में बदल गया और शाओयान के सामने आसमान में अब एक और शाओयान खड़ा था। तो यह है टियर 9 ट्रेजर पिल जो इंसानी रूप ले सकता है। शाओयान हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर ये ट्रेजर पिल भागने में सफल हो गया तो ये सच में किसी रहस्यमय चीज में बदल सकता था, या फिर किसी और एक्सपर्ट की नजर में आकर पकड़ा और खाया जा सकता था। भले ही टियर 9 ट्रेजर पिल में कुछ इंटेलिजेंस थी, लेकिन वो शाओयान जैसे एक्सपर्ट से टक्कर नहीं ले सकता था। वो मानव आकार वाला टियर 9 ट्रेजर पिल चीखा। उसे मानव भाषा समझ नहीं आती थी। ये दृश्य इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सबकी नजरें वहीं टिक गई। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स ने भी बहुत कम मौकों पर टियर 9 ट्रेजर पिल देखा था। इसलिए जब उन्होंने उसे मानव रूप में बदलते देखा तो वो भी हैरान रह गए। इस लड़के ने सच में इसे रिफाइन कर लिया। पर ये कौन सी मेडिसिनल पिल है? बिना किसी फॉर्मूला के टियर 9 पिल रिफाइन करना नामुमकिन है। शुआन कोंगजी हंस पड़ा। याओलाओ ने सिर हिलाया। उसे भी ये मेडिसिनल पिल पहचान में नहीं आई। बस उसमें बोधिसत्व पिल की हल्की सी सेंट महसूस हुई, लेकिन ये पिल तो बोधिसत्व पिल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। अब शाओयान ने उस टियर 9 ट्रेजर पिल से ज्यादा उलझे बिना मौका देखकर अपनी हथेली बढ़ाई और उसे लॉक कर लिया। फिर एक झटके से उसका हाथ उसके फोरहेड पर रखा और उसी पल वो पिल कांपने लगी। उसका शरीर से खुदकर एक गोल एमरल्ड ड्रैगन आई साइज्ड मेडिसिनल पिल में बदल गया। वो पिल शाओयान की हथेली में तैरने लगी। उसके चारों ओर से पिल फॉग फैल गया।
जो बेहद रहस्यमय नजारा पेश कर रहा था। शाओयान धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसकी नजर अब ओल्ड डीमन हो के गुस्से से भरे चेहरे पर थी। उस वक्त ओल्ड डीमन हो के हाथ में एक फायरी रेड पिल थी। अब साफ था वो शाओयान से हार चुका था। एक एल्डर मुस्कुराते हुए बोला, दोनों कृपया बताइए आपने कौन सी मेडिसिनल पिल रिफाइन की है। ओल्ड डीमन हु ने अपनी पिल उठाई और कहा, फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल, एक 9 कलर्ड टियर 8 मेडिसिनल पिल। अगर कोई व्यक्ति फायर एफिनिटी डोची प्रैक्टिस करता है और इसे कंज्यूम करे तो उसका डोची ट्रांसफॉर्म होकर उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। उसकी आवाज में थोड़ी सी प्राइड झलक रही थी। हार के बावजूद ऐसी पिल रिफाइन करना उसकी स्किल साबित करता था। आखिर ऐसी पिल बनाना जो किसी का डोची बदल दे हर कोई नहीं कर सकता। और शाओयान तुम। शाओयान ने हल्के से मुस्कुराकर वो एमरल्ड मेडिसिनल पिल उठाई और कहा, ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल, एक टियर 9 ट्रेजर पिल। इसका इफेक्ट कुछ बोधिसत्व पिल जैसा है, लेकिन ये पिल बोधिसत्व पिल द्वारा दिए गए बैनशेंग ब्रेक थ्रू चांस को 2 गुना बढ़ा देती है। 2 times as much. How is that possible? शाओयान की बात सुनकर पूरे हॉल में हैरानी की आवाजें गूंज उठी। यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर के चेहरे का भाव भी बदल गया। डोशेंग क्लास तक पहुंचना हर एलीट डोजुन के लिए बेहद कठिन ऑब्स्टिकल था। अनगिनत एक्सपर्ट्स इस लेवल पर फंसकर अपनी जिंदगी खत्म कर देते थे। इसीलिए एक बोधिसत्व पिल के लिए पीक डोजुन्स पागल हो जाते थे। साधारण बोधिसत्व पिल सिर्फ 20% सक्सेस चांस देती थी, लेकिन शाओयान की इस नई पिल ने यह संभावना 2 गुना यानी 50% कर दी थी। मतलब अब एक ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल के जरिए किसी पीक डोजुन के पास 50% चांस था बनशेंग बनने का। अगर ये खबर फैल गई तो अनगिनत एक्सपर्ट्स लालची हो उठेंगे और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचेंगे बस इस पिल को पाने के लिए। ये पिल बोधिसत्व पिल का अपग्रेडेड वर्जन थी। वो पिल जो शाओयान ने बोधिसत्व ट्री के भीतर 100 रीइंकार्नेशंस में अनगिनत ट्रायल से सीखकर बनाई थी। इसे रिफाइन करना सिर्फ शाओयान के लिए संभव था क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम थी और वो बोधिसत्व हार्ट से स्ट्रेंथन हुआ था। कोई और इस फॉर्मूला को सीख भी ले तो भी वो इतनी इफेक्ट इंक्रीज नहीं कर सकता था। लेकिन एक बात अफसोसनाक थी, ये ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल रिफाइन करने के लिए बोधिसत्व सीड की जरूरत पड़ती थी और शाओयान के पास ऐसे नेचुरल मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स की संख्या 10 से भी कम थी। एक एल्डर ने चेतावनी दी, शाओयान तुम्हें पता है कि अगर तुमने कोई झूठा दावा किया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शाओयान ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरे शब्द झूठे निकले तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शाओयान खुद लेगा। कुछ पलों तक एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। आखिर में लिनन क्लाउड फर्स्ट एल्डर ने शाओयान की ओर देखते हुए कहा, ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल की टियर फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल से ऊपर है। इस सिलेक्शन का अंतिम विजेता है शाओयान।